people would say I'm an easier going Muslim, I'm a moderate Muslim, but I'm as Muslim can be. दोस्तों, मॉडरेशन सेकुलरिज्म दो ऐसे पहलू हैं। इन पहलू को फॉलो करने वाले बाज़ाहिर खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन ये इस्लाम और तौहीद के बिल्कुल अपोजिट हैं। इन पहलूज़ को अगर खोलकर एक्सप्लेन किया जाए, हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। मॉडरेट मुसलमान गुनाह सवाब की पाबंदी से आज़ाद होते हैं। ये किसी को इस्लाम की दावत देने के पाबंद भी नहीं होते। इनके मुताबिक अनफॉलो शरिया ला, इबादत करे या ना करे कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा कुछ मॉडरेट मुसलमान का बिलीव होता है। ओवरऑल इस बिलीव का एनालाइज किया जाए, ये अकीदा इस्लाम के बरक्स और इस्लाम की बुनियाद के खिलाफ है। मॉडरेशन से इन्फ्लुएंस कुछ मशहूर मुसलमान इब्न रुशद 12वीं सेंचुरी, फ़खरुद्दीन राजी 13वीं सेंचुरी, मोहम्मद अब्दुल्ला 19वीं सेंचुरी, मलाला यूसुफज़ई और इरशाद मानी जैसे लोग हैं। इस तरह सेकुलरिज्म स्टेट और इंडिविजुअल पॉलिसी है जिसे कंट्री और स्पेसिफिक सियासतदान फॉलो करते हैं, जिसका मतलब रिलीजन से सेपरेशन और साइंसी एविडेंस पर पूरा एतमाद। मुसलमान सेकुलर जैसे सलमान रुश्दी, अयान अली हैरी और तस्लीमा नसरीन जैसे लोग हैं। मगर आज का हमारा सवाल ये है, दुनिया में बड़ी तादाद नॉन मुसलमानों की इस्लाम की तरफ अट्रैक्शन हो रही है। वो सच्चाई जानकर मुसलमान बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस्लाम पर बने मुसलमान ममालिक क्यों इस्लाम के अगेंस्ट पॉलिसीज़ अपना रहे हैं? इनका माइंडसेट तौहीद की बजाय मॉडरेशन और सेकुलर की तरफ क्यों चला गया? सऊदी अरब या पूरा मिडिल ईस्ट, इस खित्ते को देखा जाए, आज से 1500 साल पहले यहाँ तौहीद इस्लाम की शुरुआत हुई। इस्लामी अकायद को प्रमोट किया गया। इस्लामी कल्चर, तालीमात, शरिया ला को फॉलो करना, एक खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करना, आखिरत पर मुकम्मल ईमान, जिनसे इस्लाम ने मना किया उनको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देना, हराम हिलाल की पहचान करना, जालिम के खिलाफ खड़ा होना, ये सब चीज़ें इस्लामी ज़िंदगी का एक रोड मैप है और बाकी दुनिया के मुसलमानों ने इनसे इंस्पायर होकर मुसलमान हुए थे। इस तरह कुछ मुसलमानों को देखा जाए मज़हब को लेकर बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस्लामी शख्स कुरान व हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है और शरिया का पाबंद होता है। लेकिन अब ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। लोग मॉडर्न इस्लाम को फॉलो करते हैं, जिस तरह औरतों की आज़ादी पर ख्वाहिशात फैलाना, ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर इस्लामी रिवाज और कल्चर को लिमिटेड करना, मॉडरेशन की बुनियाद पर इस्लामी असूलों पर तनकीद करना। मुसलमान अगर इस्लाम के दिफा में खड़ा हो जाए, उसे दहशतगर्द या इस्लामिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब जिस तरह वेस्ट की पॉलिसीज़ है, वैसे इस्लाम को फॉलो किया जाए कुछ रिफॉर्म्स करके जो सरीहन इस्लामी लॉज के खिलाफ हैं, क्योंकि मॉडरेशन और तौहीद में वाज़ेह फ़र्क है। इस तरह सऊदी अरब को आईनी व्यू से देखा जाए, ये मुल्क इस्लामी प्रिंसिपल और शरिया लॉ पर बना है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल मॉडरेशन की तरफ चल पड़ी है। पिछले चंद सालों में इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी तब्दील कर दी है। मतलब शराब, बार्स खोलना, म्यूज़िक कंसर्ट करना, एंटरटेनमेंट कल्चर, सिनेमा, गैर शादीशुदा कपल का अकेले बैठना, अब ये चीज़ें नॉर्मल बन गई हैं। 2023 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है सऊदी अरब मुकम्मल तब्दील हो जाएगा। इस लिहाज से यूएई का स्टेटस सबके सामने है। तुर्की का सेकुलर प्रिंसिपल, कजाकिस्तान सेकुलर आइन, इंडोनेशिया सेकुलर गवर्नमेंट, अल्बानिया, मोरक्को, मलेशिया और बोस्निया, ये सारे ममालिक सेकुलर की बुनियाद पर बने हैं। ज़्यादातर मुस्लिम लीडरशिप वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करने में अपनी सेल्फ स्टीम ज़ाया कर रही है। जिस तरह वेस्टर्न माइंडसेट, लिबास, थिंकिंग उन जैसा बनना, सूदी निज़ाम पर मुल्क को चलाना, टूरिस्ट की बुनियाद पर ख्वाहिशात फैलाना, ये सब इस्लामी लॉज के खिलाफ हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है। आज की लीडरशिप के मुकाबले उन तारीख़ी मुसलमानों का कंपैरिजन किया जाए, तारीख़ में जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ, उन्होंने हमेशा मुसलमानों का दिफा किया। जैसे अबू उबैदा इब्न अल जर्राह, खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, सुल्तान अलब जैसे अजीम मुसलमान थे जिन्होंने इस्लामी दुनिया का सर फ़ख्र से बुलंद किया। आज की लीडरशिप देखी जाए, उधर गज़ा और लबनान पर मुसलमानों की खुलेआम नस्लकुशी हो रही है। ईरान के सिवा किसी भी मुसलमान मुल्क ने उनका दिफा नहीं किया, सब ने उनको बेयारों मददगार छोड़ दिया। ये दरअसल मॉडरेशन की वजह से मुसलमान ने अपनी पहचान खो दी है जो कभी हुआ करती थी। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।